जब से एक स्लोगन कहिए, नारा कहिए आया है कि बटेंगे तो कटेंगे। इस स्लोगन ने जिहादियों के बवासीर में इस तरीके से रक्तस्राव किया है और इस रक्तस्राव ये साबित करता है कि इस स्लोगन के अंदर इस नारे के अंदर कुछ तो रहस्य है, कुछ तो जादू है, कुछ तो ताकत है, जो इन जिहादियों के बवासीर में दर्द पैदा कर दिया है। जब भी बात आती है, चाहे अंग्रेज का शासन हो, चाहे मुगल का शासन हो, एक आपको स्टेटमेंट सुनाई देता होगा, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल थोड़ा सा आपको इंग्लिश में अगर बोला जाए तो थोड़ा सा बढ़िया लगता है, देखने में सुनने में बढ़िया लगता है, डिवाइड एंड रूल। पर डिवाइड एंड रूल का ही एक वर्जन है, बटेंगे तो कटेंगे। आपने सुना होगा ना डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। राज कैसे करोगे? सिर्फ बांट के राज नहीं कर सकते हो, बांट के भी तो उतना ही रहेंगे ना। जब बटेंगे तो कमजोर होंगे, और जब कमजोर होंगे तो उनको आप डिफीट कर सकते हो, आप उनको हरा सकते हो, उनको मार सकते हो, उन पे शासन कर सकते हो। अब यही बात हमारे देश के कुछ नेताओं ने बोल दिया, भैया बटेंगे तो कटेंगे, जो कि हम पॉलिटिकली नहीं आना चाहते। मुझे पार्टियों से मतलब नहीं है। मैं हिंदुत्व का पक्ष रखता हूं, मैं धर्म से हिंदू हूं और हिंदू का पक्ष रखना मेरा कर्तव्य है। इट्स माई राइट। अब जिहादियों के दिल और दिमाग को इतना प्रेशर क्यों पड़ रहा है इस नारे के लिए, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि भारत की आजादी के बाद भारत का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके साथ साथ दो और कॉन्स्टिट्यूशन, एक और कॉन्स्टिट्यूशन बना पाकिस्तान का। लेकिन उससे भी पेट नहीं भरा, तो फिर हमने भारत को और एक टुकड़े कर दिया, जिसको बोले बांग्लादेश। यानी भारत के दो टुकड़े कर दिए गए, एक इधर और एक इधर। एक बना पाकिस्तान और एक बना बांग्लादेश। क्रोनोलॉजी को समझिए, क्रोनोलॉजी को समझिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों रिलीजन के बेसिस से बना कि भाई दोनों मुस्लिम कंट्री होंगे, मुसलमान के लिए दो कंट्री अब मिल गई है। फिर आपको बात आती है कि भारत के अंदर भी जो चाहे रह सकते हैं और पाकिस्तान के वहां भी रह सकते हैं। तो कुछ परसेंट हिंदू पाकिस्तान में रह गए, कुछ बांग्लादेश में रह गए और भारत में। हाँ। अब क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू कम थे, अब हिंदू कम थे और हिंदू की जो जनसंख्या थी ना, वो टुकड़ों में थी। टुकड़ों समझ रहे हैं? एक जगह जनसंख्या बहुत अधिक नहीं थी, कुछ जनसंख्या टुकड़ों टुकड़ों में पूरे पाकिस्तान में थी। अब पाकिस्तान में क्या हुआ, क्योंकि हम बटे थे पाकिस्तान के अंदर टुकड़ों में, हालांकि जनसंख्या थी, लेकिन उन जनसंख्याओं में हम लोग अलग अलग थे। अब जब अलग अलग थे तो उनको थोड़ा सा डिफीट करना बहुत आसान हो गया। अब उनको कितनी बारीकी से पाकिस्तान में डिफीट कर दिया गया। आप देखोगे तो वहां पे 1-2% भी हिंदू नहीं बचे, 10% से 2% पे आ गए भाई। क्यों आ गए? बिकॉज ऑफ बटे थे वहां पे, इसीलिए। अब कम हो गए, कम कैसे हो गए? बटे थे इसीलिए कटे, और कटे तो कम हुए। अब बात करते हैं हम बांग्लादेश की। अभी करंट सिचुएशंस को अगर हम लोग बात करें और देखें तो करंट सिचुएशंस बहुत ही भयावह है। बहुत सारे वीडियोस में चला सकता था, चला नहीं। मैं एक सिंपल, मैं अपनी स्टेटमेंट देने के लिए आता हूँ। वीडियो भी हो सकता है इन फ्यूचर्स में कभी ऐसा आ, भाई मैं थोड़े से प्रोफेशनली आदमी हूँ और मैं थोड़ा सा वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो मेरा काम है लोगों को जागरूक करना। क्योंकि आप सभी ने वीडियो देखा होगा, स्टेटमेंट देखा होगा, लेकिन ये दर्द जो है ना, ये वजह है। अब वहां भी वही हाल है,
वहां भी हमारे हिंदू क्या थे भाई, अलग अलग थे। और जब पूरा तख्ता पलट हुआ और जब स्थिति उनके कंट्रोल में आई तो आपकी स्थिति कैसी हुई, आप अनुमान लगाइए, देखिए। अब मैं हम लोग तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, सारा जरा सोचिए वहां के हिंदुओं को क्या हो रहा होगा। इस्कॉन के जो भक्त हैं उनको बोला जा रहा है कि भैया पकड़ के मारो, पकड़ के मारो। इस्कॉन जो वहां पे मंदिरों को तोड़ दिया गया, सब कुछ, मतलब एक तरफ से कहिए कि भैया वहां भी बटे थे, कटे। अब बात भारत की आई, क्योंकि वहां दोनों जगह उनकी पूरी तरीके से फुल ऑफ कंट्रोल है, वहां पे हिंदुओं की न चलती है न चलेगी। अब बात भारत की आती है। भारत में भी ऐसे बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे डेमोक्रेटिक कंडीशंस, ज्योग्राफिकल जो एरियाज हैं वहां पे उनकी जनसंख्या बहुत अधिक हो गई है। और जहां भी उनकी जनसंख्या अधिक हुई है, आप देखोगे कि वहां पे हमारी स्थिति खराब हुई है। हालांकि भारत में हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो सरकार बना लेते हैं हम लोग, और सरकार जब हमारी बनी है तो हो सक वो उनका भाई सरकार है तो हमारे प्रोटेक्शन थोड़ी सी आपको बेहतर नहीं लग रही, लेकिन बाकी राज्यों में देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश देख, आप बंगाल देख लीजिए, केरला देख लीजिए, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी है, वहां पे ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जहां पे सरकारें नहीं है वहां पे स्थिति देख लीजिए, या जहां पे सरकारें हैं भी और वहां के डेमोक्रेटिक कंडीशंस थोड़ी सी चेंज हुई हैं, डेमोग्राफिक चेंज हुई हैं। अब डेमोग्राफिक चेंज होने के पीछे वहां पे उनकी जो ताकत है बढ़ गई है। खुलेआम बोल रहे हैं भाई, जिताओ, मजे लो। तो ये नारा, अगर हम यूनाइटेड हो गए तो उनकी सरकार नहीं आने वाली है, क्योंकि हम लोग भाई हैं मोर देन 100 करोड़। अब मोर देन 100 करोड़ हैं तो भाई, भाई पकड़ तो है ही हमारी सरकार के ऊपर, हमारी सरकार हमारे वोटिंग पावर के ऊपर। अब उनको लगता है कि साला अगर एक हो गए सब, तो मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा हाल भारत में कैसे कर पाऊंगा? इट्स नॉट पॉसिबल। अब वो जो उनकी सोच है गजबे हिंद वाली, वो थोड़ी सी फ्लॉप होती नजर आ रही है। अब जब वो फ्लॉप होती नजर आ रही है ना, तो दर्द पैदा हो रहा है। उन दर्द को सिर्फ और सिर्फ हम लोग दूर कर सकते हैं। उस दर्द को घाव में बदल के हम लोग को एक होना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, उनकी कोशिश नाकाम हर बार हुई है, हर बार होगी। हम एक हैं, एक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, साथ हैं तो सेफ हैं। इस नारे को दिमाग में भर लीजिए, और जब भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आए तो पाकिस्तान बांग्लादेश को जरूर देख लीजिएगा। बहुत भयावह स्थिति है वहां पे। भारत में ही देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी चीजें भारत में देख लीजिए। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो में अब रेगुलर आएगा भाई मेरा। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।